एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोफिनॉल की अगर बात करते हैं तो हमें सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर पता होना चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, वो डायरेक्टली हो जाता है स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन। और एनायन की स्टेबिलिटी को -m-i वाले ग्रुप बढ़ाते हैं, जबकि +m+i वाले क्या करते हैं, घटाते हैं। और हमें पता है कि NO2 के बारे में इसका अगर इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं तो -i और m में भी -m होता है। तो आपको पता है m इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पर ही लगता है और दोनों बराबर लगता है, और इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो पर सबसे ज्यादा, फिर से कम मेटा और सबसे कम पैरा। इस हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पर ऑर्थो पर और अगर मेटा पे देखते हैं तो यहाँ पर केवल आई इफेक्ट लग रहा है, और यहाँ पर आते हैं तो पैरानाइट्रोफिनॉल में यहाँ पर -i और -m दोनों लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आई है वो ऑर्थो पर है, इसलिए ये सबसे ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए था, पैरा वाला। फिर यहाँ पर केवल आई इफेक्ट की वजह से आप बताओगे यहाँ पर मेटा वाला, और सबसे कम फिनॉल होना चाहिए। लेकिन आपको पता है इसका करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाता है कि सबसे ज्यादा यहाँ पर पैरा वाला हमें देखने को मिलता है, उसके बाद कौन देखने को मिलता है, ऑर्थो, उसके बाद यहाँ पर जो नंबर आता है मेटा का, और सबसे कम जो यहाँ पर हो जाता है वो फिनॉल का होता है। इसका रीजन ये होता है क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में पाया जाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और पैरा से क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो